आज बात करते हैं भीष्म साहनी के उस जबरदस्त नाटक की, कबीरा खड़ा बाजार में। ये हिंदी थिएटर में एक मील का पत्थर माना जाता है। पर यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक ऐसा विचार है, एक ऐसी सच्चाई जो सदियों बाद आज भी उतनी ही तीखी और उतनी ही जरूरी है। ये दोहा तो हम सब ने कभी ना कभी सुना ही है, कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर। कितना सुंदर ख्याल है ना। एक संत जो दुनिया के बीच मतलब बाजार में खड़ा है और किसी से दुश्मनी नहीं, किसी से बैर नहीं, वो तो बस सबकी भलाई चाहता है, शांति का, सद्भाव का। इससे सीधा संदेश और क्या हो सकता है। मगर यहीं पर भीष्म साहनी का नाटक एक बहुत तीखा सवाल खड़ा कर देता है। अगर कबीर बस सबकी खैर ही मांग रहे थे तो फिर जमाना उनका दुश्मन क्यों हो गया। कौन थे वो लोग जिन्हें कबीर की ये बात एक खतरे जैसी लगी। ऐसा क्या हुआ कि उस दौर की सत्ता, वो पूरा समाज उनके पीछे पड़ गया। चलिए आज इसी सवाल की गहराई में उतरते हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि भीष्म साहनी का कबीर आखिर है कौन। देखिए, ये वो कबीर नहीं है जिनके हम किस्से कहानियों में चमत्कार सुनते हैं। नहीं, भीष्म साहनी हमें एक बिल्कुल अलग, एक एकदम जमीनी असली कबीर से मिलवाते हैं। साहनी के नाटक का कबीर वो हाड़ मांस का एक जीता जागता इंसान है। वो एक जुलाहा है जो अपना करघा चलाता है, परिवार पालता है, मेहनत की रोटी खाता है और सबसे बड़ी बात, वो सच बोलता है। समाज में फैले पाखंड पर बिना किसी डर के सीधी चोट करता है। साहनी ने सचमुच कबीर को आसमान से उतारकर हम सबके बीच इसी जमीन पर लाकर खड़ा कर दिया है। अब बात करते हैं नाटक के मंच की। जगह है 15वीं सदी की काशी। पर यह सिर्फ एक शहर नहीं है। साहनी इसे एक बाजार की तरह दिखाते हैं। एक ऐसा बाजार जहां सिर्फ चीजें नहीं बल्कि विचार, धर्म और सत्ताएं आपस में टकरा रही हैं। ये एक शहर कम और एक रणभूमि ज्यादा है। तो इस रणभूमि में आमने सामने कौन है, जरा देखिए। एक तरफ है अकेला कबीर और उसके गिने चुने कुछ साथी, और दूसरी तरफ कौन है? दूसरी तरफ है पूरी की पूरी व्यवस्था। काशी का कोतवाल, बड़े बड़े मौलवी, महंत और तो और दिल्ली का बादशाह सिकंदर लोधी। मतलब धर्म और सियासत दोनों की मिलीजुली संगठित शक्त ताकत। तो सोचिए उस बाजार का माहौल कैसा रहा होगा। समाज जातियों की दीवारों में बुरी तरह बटा हुआ, धर्म के नाम पर कट्टरता अपने चरम पर, चाहे पंडित हों या मौलवी, सबका अपना अपना दबदबा। सत्ता पूरी तरह से भ्रष्ट और आम इंसान की आवाज सुनने वाला कोई नहीं। चारों तरफ बस पाखंड ही पाखंड का शोर था। अब ऐसे माहौल में कबीर के सीधे साधे सच्चे शब्द किसी धमाके की तरह गूंजते हैं। कमाल की बात यह है कि वो किसी से बहस नहीं करते, कोई शास्त्रार्थ नहीं करते। वो बस सच बोलते हैं, और यही सच उस पूरी व्यवस्था के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाता है। जरा कबीर का अंदाज तो देखिए, वो कैसे धार्मिक पाखंड की नब्ज पकड़ते हैं। कहते हैं, दिन भर रोजा रहत हैं, रात हनन है गाय, यह तो खून वह बंदगी कैसे खुशी खुदाए। मतलब दिन भर भूखे रहने का क्या फायदा अगर रात में आप जीव हत्या कर रहे हैं। अरे भाई, ये कैसी भक्ति है? क्या ऐसी बंदगी से खुदा खुश होगा? ये सवाल कोई मामूली सवाल नहीं था। ये उस वक्त की सत्ता की जड़ों को हिला देने वाला सवाल था। और फिर देखिए कि सत्ता की तरफ से जवाब क्या आता है। मौलवी गुस्से से भड़ककर कोतवाल से कहता है, मस्जिद शरीफ की सीढ़ियों पर खड़ा होकर दीन की तौहीन करता रहता है, इसकी जुबान बंद कराइए। साफ पता चलता है कि सच की आवाज से पाखंड को कितना डर लगता है। वो उसे चुप कराना चाहते हैं, हमेशा के लिए। तो यहाँ पर दो दुनियाओं का, दो विचारधाराओं का सीधा टकराव है। एक तरफ है कबीर का रास्ता, जो मन की सच्चाई, प्रेम और इंसान की बराबरी की बात करता है, और दूसरी तरफ है वो पूरी व्यवस्था जो टिकी है बाहरी दिखावे, कर्मकांड, ऊंच नीच और पाखंड पर। ये असल में ईमानदारी और दिखावे के बीच की एक सीधी लड़ाई थी। लेकिन कबीर सिर्फ सवाल उठाकर छोड़ नहीं देते। वो सिर्फ व्यवस्था की कमियां नहीं गिनाते, वो एक समाधान भी देते हैं। और समाधान भी कैसा? एकदम सरल, जो किसी भी धर्म की मोटी मोटी किताबों से कहीं ज्यादा बड़ा और गहरा है। नाटक में कबीर का रास्ता एकदम साफ है, बस 3 कदम। पहला, बाहर के जितने भी दिखावे हैं, पाखंड हैं, कर्मकांड हैं, उन्हें नकार दो। दूसरा, ईश्वर को या कहिए सच्चाई को कहीं बाहर नहीं, अपने अंदर खोजो। और तीसरा, जो शायद सबसे जरूरी है,
हर इंसान को एक बराबर देखो, बिना किसी जाति या धर्म के भेदभाव के। जब ऐसा होगा तो हर इंसान में वही एक ईश्वर नजर आएगा। और इसी को हम कबीर का मानव धर्म कह सकते हैं। एक ऐसा धर्म जिसकी नींव किसी मंदिर या मस्जिद पर नहीं बल्कि इंसानियत पर रखी है, जहां प्रेम, सत्य और समानता ही सबसे बड़ी पूजा है। सोचिए, उस जमाने में ये कितना क्रांतिकारी, कितना रैडिकल विचार रहा होगा। ठीक है, तो ये सारी बातें तो करीब 500 साल पुरानी हैं, है ना? तो सवाल ये उठता है कि भीष्म साहनी का ये नाटक आज हमारे समय में इतना ज़रूरी, इतना रेलेवेंट क्यों लगता है? वो इसलिए क्योंकि ये नाटक एक आईने की तरह है। ये हमें दिखाता है कि भले ही जमाना बदल गया हो, बाजार का रूप बदल गया हो, लेकिन लड़ाई आज भी वही है। क्या आज समाज में धर्म और जाति के नाम पर बंटवारा नहीं होता? क्या आज सत्ता सच की आवाज से नहीं डरती? और क्या आज पाखंड का बोलबाला नहीं है? कबीर का संघर्ष असल में कभी खत्म हुआ ही नहीं, वो बस अपना रूप बदलकर आज भी जारी है। और बस यहीं पर भीष्म साहनी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ अकेला छोड़ देते हैं कि आज का ये जो बाजार है, हमारा समाज, जो खुद एक बहुत बड़ा और जटिल बाजार बन चुका है, उसे अपने अंदर के पाखंड से, अपनी नाइंसाफियों से लड़ने के लिए आखिर किस तरह के कबीर की जरूरत है? ये सवाल सोचने वाला है।